किसी भी चीज़ को हम ईज़ी कब मानते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ हमारे लिए ईज़ी कब होती है? ईज़ी जब होती है जब हमारा उसमें इंटरेस्ट हो या फिर उस चीज़ को हम बार-बार कर रहे हैं। क्योंकि प्रैक्टिस से वो चीज़ हमारे रूटीन में है तो वो हमारे लिए ईज़ी है। ठीक है? बहुत बार क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट तो है बट हम उसे नेग्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पढ़ने और खेलने में दोनों में इंटरेस्ट है। लेकिन हम पढ़ाई को इग्नोर करते हैं और खेलने को थोड़ी ज़्यादा वरीयता देते हैं। हम खेलते चले जा रहे हैं और स्टडी को इग्नोर करते चले जा रहे हैं। अंदर से एक वाइब्रेशन आ रही है कि हमें पढ़ना चाहिए, स्टडी इज़ इम्पोर्टेंट, बट उस चीज़ को नेगलेक्ट किया जा रहा है। अब पिछले कुछ दिनों से आपने पढ़ाई को किया नहीं, उस पर काम किया नहीं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाती है? हार्ड बन जाती है, हमारे लिए हवा बन जाती है। हमें उसे डर लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? और इंटरेस्ट खत्म होता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमने उस पर काम नहीं किया, उसको दोहराया नहीं, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। इस वजह से वो हमारे लिए हार्ड हो चुकी है। अगर हमें हमारी लाइफ की किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को ईजी बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, तो उसे बार बार करना होगा, यानी उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी तो वो हमारे लिए ईजी और इंटरेस्टिंग बनेगा। अब आप कहेंगे कि हमसे कोई भी चीज़ बार बार नहीं होती, यानी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो यहाँ पर परेशान क्यों? क्योंकि हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको याद दिला दूँ, कोई भी चीज़ हमारे लिए इंटरेस्टिंग तभी बनती है जब हम उस चीज़ को बार बार करते हैं। एक तो अंदर से इंटरेस्ट होता है कि करने का मन कर रहा है, आपको करने का मन किया, ठीक है, आपने किया तभी तो मन किया ना। आप कर रहे हो। एक बात बताइए, आपको गाने सुनने का शौक है या गाने गाने का शौक है? सो आपका इंटरेस्ट मरता चला जाएगा जब तक कि आप उस चीज़ को बाहर नहीं निकालोगे, गाने नहीं गाओगे, तो इंटरेस्ट दब रहा है ना। तो वो चीज़ें इंटरेस्ट और ईजी कब बनती है सिचुएशन और चीज़ें? जब हम इस चीज़ को बार बार कर रहे हैं। आप कहें कि हमसे बार बार नहीं होता, खासकर वो चीज़ें जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट कैसे लाएं? तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ की प्रत्येक चीज़ को इंटरेस्टिंग और इजी बना सकते हैं। चलिए समझते हैं कि हम कैसे इजी और कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। यहाँ पर हम स्टडी के एग्जाम्पल से लेते हैं। आप अपनी सिचुएशन के अनुसार इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा मन है जो स्टडी में नहीं लगता है, या फिर हम इतने डल हैं कि स्टडी से हमें डर लगता है। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हमें किसी भी चीज़ से डर कब लगता है? जब वो हमारे लिए ज़्यादा हो जाए, है ना। यानी कि स्टडी चली आ रही है, यानी कि हमारा स्टडी टाइम चल रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को इग्नोर करते चले आ रहे हैं। हमने स्टडी की ही नहीं। हमारे लिए पीछे का जो सब कुछ था वो पुलिंदा बन गया। पुलिंदी का मतलब समझते हो? सारा कुछ इकट्ठा हो जाना। और सारा कुछ इकट्ठा होने की वजह से मन में एक डर है कि मैं कैसे करूँगा या कैसे करूँगी। तो इसकी वजह से इंटरेस्ट जो था वो भी चला गया और हमें डर लगने लगा। तब वो हमारे लिए अनइंटरेस्टिंग और हार्ड बन जाता है। क्लास में दो बच्चे हैं, एक इंटेलिजेंट है, एक डल है। इंटेलिजेंट बच्चा इंटेलिजेंट क्यों और डल बच्चा डल क्यों? इन दोनों में एक ही फ़र्क है, कंसिस्टेंसी, लगातार, निरंतरता और प्रैक्टिस। निरंतरता और प्रैक्टिस ही इन दोनों में अंतर है। इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो क्या करता है? क्लास चल रही है, घर आने के बाद टीचर ने जो पढ़ाया उसको उसने पढ़ लिया। हर रोज़ वो पढ़ता है, हर रोज़ वो पढ़ता है, हर रोज़ वो दोहराता है। और वहीं डल जो बच्चा है वो क्या करता है? डल बच्चा क्या करता है? जो टीचर ने पढ़ाया ना तो उसको पढ़ता है, साथ ही उसको इग्नोर करता है, यानी कि उस पर कोई ध्यान नहीं देता। हर रोज़ यही उसकी प्रक्रिया चल रही है। उसकी कंसिस्टेंसी तो है, बट कैसी है? इंटेलिजेंट बच्चा हर रोज़ पढ़ रहा है, उसकी ये कंसिस्टेंसी है। और डल बच्चा हर रोज़ इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है, उसकी ये कंसिस्टेंसी है। इस वजह से वो डल है। अब यह जब इंटेलिजेंट बच्चा क्या करेगा, उसका स्कूल में टेस्ट हो रहा है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है, उसने उस चीज़ को याद किया है, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। जब रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो इसका इंटरेस्ट जागेगा कि मैं बहुत अच्छा करूं, मैं अच्छा करूं। क्योंकि किसी भी चीज़ का, किसी भी सिचुएशन का जब इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशन होने पर जब पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलता है तो हमें उस चीज़ को बार बार करने का मन करता है। इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर से ही आ रहा है, इंटरेस्ट अंदर ही होता है ना। इंटरेस्ट का मतलब है कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ को करने पर पॉजिटिव रिजल्ट आना और अपने आप ही उस चीज़ को करने का मन करना। एक बात बताइए, अगर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें नेगेटिव रिजल्ट आए तो हम क्या करेंगे? हम पॉजिटिव फील नहीं कर पाएंगे, हम डल महसूस ही करेंगे, हमें इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी अपेक्षा के अनुसार रिजल्ट नहीं आया। जब पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो हमारा मन उस चीज़ को बार बार करने का
करेगा, उस चीज़ को करेगा। तो हमारे लिए चीज़ें इंटरेस्टिंग और ईजी कैसे बनी? क्यों? क्योंकि हमने उस चीज़ को बार बार किया, कंसिस्टेंसी के साथ किया, उस पर प्रैक्टिस की। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है? प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी। बार बार किसी की भी चीज़ को करना और कंसिस्टेंसी के साथ करना। इंटेलिजेंट बच्चा है, क्या उसका मन नहीं करता कि मैं भी खेल लूँ, मैं भी अभी पढ़ाई के टाइम पर मैं गप्पे लड़ा लूँ? सबका करता है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ सामने आती है, उसकी है इम्पोर्टेंस। वो समझता है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। जब हमें पता होता है कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये अनइम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब हम अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। इंटेलिजेंट बच्चा समझता है इस बात को कि अगर मैंने आज नहीं पढ़ा तो कल का आज का रह जाएगा और कल का भी सामने आएगा और मुझे ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मेरे लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सिर्फ वो क्या करता है, उस चीज़ को दोहराता है, उसको पढ़ लेता है और उसके लिए वो ईजी हो जाता है और आने वाले टाइम पर भी वो उसके लिए ईजी रहता है, क्योंकि उसका पिछला सब कुछ रेडी है और अगले के लिए वो का वर्क कर रहा है। वहीं डल बच्चा उन सब चीज़ों को क्या कर रहा है, डिले करता चला जा और उसके लिए वो हार्ड बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसने उस पर काम ही नहीं किया है। इस वजह से वो डल है, कहते हैं ना कि कमज़ोर होना, और हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हम बार बार एक ही चीज़ दोहराते हैं कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हमारे लिए जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उस पर काम ही नहीं किया है, आपको नहीं उसको डिले किया है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस समझें कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आपको इम्पोर्टेंस समझ आए उसके बाद थॉट तो आएंगे कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ के अलावा हर तरह का काम करने का हमारा मन करता है, लेकिन आपको इम्पोर्टेंस ध्यान रखनी है। आपको अपने ऊपर, अपने माइंड को नहीं, अपनी इम्पोर्टेंसता को ध्यान में रखते हुए उस पर काम करना है। जैसे कि पढ़ना अभी ज़रूरी है, खेल बाद में लूँगा। ठीक है, कोई भी काम कर रहे हैं आपने से रिलेटेड, तो ये करना वो भी ज़रूरी है, ये काम मैं बाद में कर लूँगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सचिन तेंदुलकर को इंटरेस्ट था क्रिकेट में, क्या उसके मन में नहीं आया होगा कि मैं भी ये और कोई काम कर लूँ? आप कहोगे कि उसको कभी मन, उसको भी बोरियत महसूस हुई होगी, उसको भी थोड़ा फेलियर फील हुआ होगा, लेकिन उसने इंपॉर्टेंस समझी कि मेरे लिए क्रिकेट है, सब कुछ है मेरे लिए, मैं वो करूँगा, मैं ये करेगा। डायलॉग बोला ना सचिन तेंदुलकर ने, क्यों बोला? सबको डलनेस फील होती है, चाहे कोई कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना ही माइंडेस्ट क्यों ना हो, सबको बोरियत महसूस होती है, सबका मन करता है कि मैं और कोई काम कर लूँ इस वक्त। लेकिन आपको इम्पोर्टेंस समझनी है। जब इम्पोर्टेंस सचिन तेंदुलकर ने समझी और उसको बार बार किया, पॉजिटिव रिजल्ट उसके सामने आया, तो इसका इंटरेस्ट अपने आप ही बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने इंटरेस्ट को जगा सकते हैं। इंटरेस्ट नहीं भी है ना, हमने थॉट प्रोसेस बना रखा, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट नहीं होता, हमें इंटरेस्ट होता है, बट हमने पहले से ही थॉट प्रोसेस यही कर रखा, हमारा इंटरेस्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उस पर कभी काम ही नहीं किया। जब काम ही नहीं किया, प्रैक्टिस ही नहीं की, उसका इवोल्यूशन ही नहीं किया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं? लेकिन हमने क्या बना रखी है, एक थॉट बना रखी, हमारा तो इंटरेस्ट है ही नहीं, किया दिया कुछ नहीं है, लेकिन एक रिजल्ट है हमारे पास कि हमारा इंटरेस्ट है ही नहीं। जब आप ऐसी वाइब्रेशन बोल रहे हो तो आप कर भी क्या सकते हो? क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को डिले कर रहे हो। जब करोगे नहीं तो रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर कि हमने, हमारा थॉट प्रोसेस तो ऐसा ही है कि हमने ऐसे ही सोच रखा है कि हमें इंटरेस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर स्टडी में ही ये होता है, अगर किसी चीज़ में भी नहीं है लेकिन आप उसे करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं उस काम को। अभी हम स्टडी के एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को स्टडी से डर लगता है, डर लगने का कारण मैंने बता दिया है, और वो क्या है कि बार बार किसी चीज़ को ना करना, उसको डिले करना, उसको छोड़ते चले जाना। जब भारी मात्रा में वो चीज़ें हो रही हैं तो हमारे लिए वो हवा बन जाती है, हमारे लिए हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, यानी कि इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग बनाया कैसे जा सकता है। तो क्या करें, उस चीज़ को छोटे छोटे चंक्स में करें। जैसे कि स्टडी है, हर रोज़ पढ़िए। पहले मैं बता चुकी हूँ कि इंटेलिजेंट बच्चा क्या करता है कि टीचर ने जो पढ़ाया उसको पढ़ लिया, तो ड्यूरेशन एक दिन में थोड़ी ना है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ा देगा। भाई एक चैप्टर है, उसका आधा पार्ट ही तो पढ़ाता है, आधे से भी बहुत कम पढ़ाता है कि बच्चे को इतना ही समझ आ जाए। ठीक है, ड्यूरेशन होती है ना, उसी हिसाब से पढ़ाता है। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को, अगर आप रेगुलर हैं स्कूल कॉलेज में, अगर नहीं भी हैं तो अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चुने कि मुझे इतना पढ़ना है। चंक्स में पढ़िए, टुकड़ों में पढ़िए, क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों को करने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। देखिए, हमारा इंटरेस्ट तो आता है, हमारे शरीर का, माइंड का इंटरेस्ट कैसे आता है? इंटरेस्ट आता है किसी भी चीज़ को बार बार करना, लेकिन मन का इंटरेस्ट भी अलग है। वो कैसा है कि हम किसी भी, जो चीज़ें हमारे लिए बेसिकली हार्ड हैं, उनको अगर इंटरेस्टिंग बनाता है, चंक्स में कर दीजिए। जैसे कि मैंने एक चैप्टर लिया, उसमें से महात्मा गांधी का परिचय, महात्मा गांधी में पढ़ रही हूँ, तो महात्मा गांधी का परिचय, महात्मा गांधी की रचना, महात्मा गांधी की जीवन तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं अगर ये सोचूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी का परिचय पढ़ूंगी, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा, थोड़े समय
समय में, क्योंकि मेरे मन को एक नोटिफिकेशन मिला है, वो मिला है कि ये छोटा है और इसको मैं इजीली कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और थोड़े समय में हो जाएगा। तो आप उस चीज़ को करने के लिए इंटरेस्टिंग तरीके से बैठ जाओगे। अब आपको ये नहीं सोचना कि अरे यार मैं पहले ये काम कर लूँ फिर ये कर लूँगा ना। जब आपने ये सोच लिया है कि मुझे इतना सा पढ़ना है तो आप उसे वहीं पर ख़त्म करिए, ठीक है। उसके थोड़े समय बाद आपने वो कर लिया जो आपका पहले मन कर रहा था, यानी स्टडी के अलावा जो भी आपका करने का मन कर रहा, खेलने खाने पीने कूदने नाचने गाने जो भी आपका मन कर रहा था वो आपने कर लिया। उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा अपने माइंड को अलर्ट कीजिए कि जो मैंने पढ़ा है उसका थोड़ा सा इवोल्यूशन कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ी है ना हमने, कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, ये वो। जब आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर पॉजिटिव मिलना स्टार्ट होंगे तो अपने आप आपका मन करेगा कि भाई मैंने जो पढ़ा उसका पॉजिटिव आंसर हमारे पास है, तो आपका मन अपने आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करने का करेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक दिन करने के बाद अगर आपने दूसरे दिन सोचा कि मैं अब इंटरेस्ट होने लगा है मेरा पढ़ाई में और आज इसको छोड़ देता हूँ, तो अगले दिन आप बैठोगे तो इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें कंसिस्टेंसी की है। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट तभी आता है जब हम उसको बार बार करते हैं। कोई भी चीज़ हमारे लिए ईजी तभी बनती है जब हम चीज़ को बार बार दोहरा रहे होते हैं। और उसका मूल्यांकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमने जो सीखा उसका कितना रिजल्ट है और कैसा रिजल्ट है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट अच्छा नहीं है तो दोबारा से दोहराइए। जब आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो आपका इंटरेस्ट उसमें अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। कछुए खरगोश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट। कैसे? कछुए और खरगोश की जब रेस हुई थी, कछुए को पता था कि खरगोश मुझसे काफ़ी तेज दौड़ता है। उसको पता था कि मैं खरगोश से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन वो थॉट तो था, लेकिन कछुए ने उस थॉट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने आप से कहा कि चाहे मैं धीरे चलता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मैं चलूंगा जरूर। यानी हारने से पहले हार नहीं मान सकता, ठीक है। हारने से पहले मैं हार नहीं मानूंगा। उसने कहा कि मैं धीरे चलता हूँ कोई बात नहीं, लेकिन लगातार चलूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, मैं हारूंगा ही तो हो, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। जीतूंगा नहीं तो हारूंगा ही। अगर मैं जीत नहीं पाया तो हारूंगा ही ना, लेकिन इससे अच्छा है क्या कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी निभाऊँ। यानी कि अगर मैं ये सोच कर बैठ जाऊँ कि मैं तो खरगोश से जीत ही नहीं सकता और बैठा रहूँ, डिले करता रहूँ, नेगेटिव फील करता रहूँ, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा कर्म ही कर लूँ। तो उसने स्टार्ट किया और फाइनली वो जीत गया। जीता कैसे? क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसकी कंसिस्टेंसी थी, साथ ही उसकी इंपॉर्टेंस थी। उसे इंपॉर्टेंट लगा कि मेरा चलना ज़रूरी है और लगातार चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चलता गया और फाइनली जीत गया। खरगोश को अपने ऊपर घमंड था कि मैं बहुत ज़्यादा तेज दौड़ता हूँ और बाद में कर लूँगा। उसने डिले किया, जब वो सोया तो उसने डिले ही तो किया भाई। वो तेज दौड़ा और आगे निकल गया, फिर ये सोच रहा है कि वो आ जाएगा तब चल दूंगा। इसे डिले करना ही तो कहते हैं। जब उसने डिले किया तो उसने सब कुछ खो दिया। वैसे ही हम अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ हमारे लिए इंटरेस्टिंग अन इंटरेस्टिंग नहीं होती है, हम खुद उस चीज़ को इंटरेस्टिंग और अन इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैसे? उस चीज़ को डिले करके, उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस ना करके। कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग और इजी तभी बनती है जब हम उस चीज़ को बार बार कर रहे होते हैं और उसका इवोल्यूशन कर रहे होते हैं। इवोल्यूशन जब पॉजिटिव आ रहा होता है तो हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, इंटरेस्ट बढ़ाना है, किसी भी चीज़ को बनाना है तो कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, इवोल्यूशन और उस चीज़ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी हार्ड से हार्ड वर्क को हम इजी बना सकते हैं। किसी भी अनइंटरेस्टिंग चीज़ को हम कर सकते हैं जब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता होती है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई हों और आपको समझ आया हो कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, अब क्या करें क्या ना करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा इंट्यूशन की सुनना स्टार्ट करें, क्योंकि इंट्यूशन हमें सही जवाब देती है। हमारा मन तो मनगढ़ंत चीज़ें ही बनाता है, उसका तो काम है ऊपर की चीज़ों को देख लेने की, आत्मा सही और एक्यूरेट देखती है ना। तो उसकी ध्यान दिया करो। इंटरेस्ट आपका बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, यानी इस चीज़ को कर ले, उस चीज़ को कर ले, कि इंपॉर्टेंट जो है उस चीज़ को करिए। और ये ज़िंदगी की खास हकीकत है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना उस चीज़ से हम दूर ही भागते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टडी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सोचते हैं कि बाद में कर लूँगा या कर लूँगी, तो यही वजह है वो हमारे लिए हार्ड हो जाती है और फिर हम रोते हैं कि हमारे लिए
हुआ ही नहीं, होगा भी नहीं, क्योंकि हम उस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंसता, उसकी महत्वपूर्णता हम समझ नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ इम्पोर्टेंसता समझिए उसकी, और कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस के साथ उस चीज़ को करते रहिए। आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा और चीज़ें अपने आप इंटरेस्टिंग और ईजी होती चली जाएंगी। आई होप आपको ये पसंद वीडियो आई हो। अगर आई है तो प्लीज़, अगर आपकी इच्छा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आगे बढ़ाएं। और जो कहा है ज़्यादा दिन फॉलो ना करें। अगर आपकी इच्छा नहीं, आपको लगता है कि अच्छी टिप्स नहीं हैं, लेकिन अच्छी हैं बुरी हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जब समय दिया है इस वीडियो को, तो प्लीज़ आपसे विनती है कि एक दिन ज़रूर अपने आप पर अप्लाई करें। अगर पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहा है तो इस चीज़ को हर रोज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करें और अपनी लाइफ को सुधारें, क्योंकि हम ही अपनी लाइफ को बिगाड़ते हैं और हम ही अपनी लाइफ को सुधारते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।